हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि क्लास अपलोड होने के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स परचेस करना चाहते हैं आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नोट्स परचेस करने से आपको एक और बेनिफिट ये मिलेगा कि टेलीग्राम पे जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट अरेंज किया जाता है उसका लिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को संदर्भ में हम लोग देखेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं उनका तो कंप्लीट हम लोग डिटेल्स देखेंगे ही। आज हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके उनके सारे थ्योरीज को भी कवर करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि समाजशास्त्र के जो वेस्टर्न थिंकर यानी पाश्चात्य विचारक है उसमें, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके संदर्भ में, तो अगस्त कॉम्ट जी के संदर्भ में। अगस्त कॉम्ट का जन्म कहाँ हुआ था और किस वर्ष में हुआ था, तो 1798 फ्रांस में हुआ था। और कहाँ पे अगर पूछता है तो मॉन्टेपेलियर में हुआ था, ये चीज़ को याद रखिएगा। और साथ ही साथ इनकी मृत्यु 1857 में पेरिस में हुई थी, ये चीज़ भी याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए थे, तो फ्रांस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है, तो प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म के थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा दिया गया है। अगस्त कॉम्ट जो थे वो उनके जो गुरु थे सेंट साइमन, उनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उनके विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने दर्शन की जिस शाखा को जन्म दिया उसे ही आजकल हम लोग पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। अगस्त कॉम्ट जी के विचार के अनुसार ज्ञान का विकास कुछ चरणों से होता है। प्रथम चरण में ज्ञान के धर्मशास्त्रीय, आदिवासी अथवा काल्पनिक रूप का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे तत्व मीमांसाई अथवा अमूर्त रूप से गुजरते हुए जब हम अंतिम या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं, अगस्त कॉम्ट ने ज्ञान के विकास का जो अंतिम चरण है उसे ही पॉजिटिविज्म शब्द दिया है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसे आजकल हम लोग विज्ञान या विज्ञानवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ज्ञान की ये जो शाखा है ये अनुभव परक तथ्यों को ज्ञान का आधार मानती है, ठीक है। इसके माध्यम से इसके संदर्भ में इन्होंने बात की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। जो टालकट पांसर्न है उनकी पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, जो कि उन्होंने 1937 में लिखा था। उसमें उन्होंने सामाजिक सिद्धांतों को पॉजिटिविस्टिक कहा है, जिसमें जो कर्ता के रूप में मानव है वो समाज के अंतर्गत रह के जितने भी मानव क्रियाओं को करता है का उसका जो दृष्टिकोण है, वो जो भाव है, उसको ही उन्होंने क्या कहा है, पॉजिटिविस्टिक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है, तो प्रत्यक्षवाद के अगर आलोचक की बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगे, आपके मैक्स वेबर और जर्गन हेबरमास हो जाएंगे, ये दोनों इसके आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 5th की अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा है, तो यहाँ पे देखिए 1839 दिया गया, जो कि नहीं, 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र को नाम देने से पहले उसका जो नाम रखा था वो रखा था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स रखा था। उसके बाद फिर उन्होंने इसको समाजशास्त्र नाम दिया था, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 1839 नहीं होगा। नेक्स्ट है कि किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है, तो अगस्त कॉम्ट जी हो जाएंगे। किस वर्ष दी है, तो 1838 में हो जाएंगे। वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि सामाजिक भौतिकी की संज्ञा किसने दी है, तो अगस्त कॉम्ट में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आपके रिपीटेड होते हैं, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था, तो समाजशास्त्र तो अभी मान लीजिए उसका पहले का नाम क्या था, तो वो सामाजिक भौतिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व का अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था, तो सोशल फिजिक्स या फिर सामाजिक भौतिकी नाम दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? तो अगस्त कॉम्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कौन सी दी थी आपकी योजना, कौन सी समाजशास्त्री योजना दी थी? तो वो हो जाएगा आपका सामाजिक पुनर्गठन। अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी चिंतन का परम लक्ष्य था तत्कालीन जो अव्यवस्थित समाज है उनको पुनर्व्यवस्थित। जब वो समाज के अंतर्गत देखते हैं यहाँ के जो व्यवस्था है कैसे प्रभावित हो रही, तो उसका डिटेल्स में जानने के लिए उन्होंने एक सोचा कि एक ऐसा विज्ञान की आवश्यकता है जो कि स्पेशल समाज का अध्ययन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास कहाँ से हुआ था? तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? तो किस आधार पर करना चाहते थे? वो नैतिक एकता और मानवता का नए धर्म के आधार पर करना चाहते थे। नेक्स्ट है कि J.S. मिल में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अगस्त कॉम्ट के जो नवीन विज्ञान है यानी समाजशास्त्र है उसके लिए उन्होंने कौन सा नाम को प्रस्तावित किया था? तो जॉन स्टुअर्ट मिल बोल रहे थे कि समाजशास्त्र जो है ये दो भाषाओं की अवैध संधान है, इसलिए इसका नाम जो है ये नीति शास्त्र रखना चाहिए, इसके बारे में बोला जाता है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये कथन किसका है? तो अगस्त कॉम्ट हो जाएगा कि समाजशास्त्री जो है आधुनिक समाज के पुजारी हैं। मानव का धर्म को कायम रखने के लिए अगस्त कॉम्ट मानवता के पौरोहित्य यानी प्रेस्टिहुड ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रावधान करते हैं। पुरोहित का दायित्व होता है कि वो सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी यानी सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की अवधारणा किसने दी है? तो अगस्त कॉम्ट ने दी है। इसमें वे समाजशास्त्रियों को अपनी जानकारी सौंपते हैं। पुरोहित बनने की उम्र 28 वर्ष होगी। 35 वर्ष की उम्र में पुरोहित को धर्मपाल व्यवस्था में प्रवेश मिल सकेगा। पुजारी कर्म के संपादन का पूरा अधिकार 42 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लेगा। पुरोहित को एक धर्माध्यक्ष होगा। अगस्त कॉम्ट एकमात्र धर्माध्यक्ष थे, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो समाजशास्त्री हैं वो आधुनिक समाज के पुजारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? तो कौन सा प्रतिमान? समरेखीय प्रतिमान बताया है। अगस्त कॉम्ट जी समाजशास्त्र के तथाकथित जनक का समाजशास्त्रीय योगदान उद्विकास सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसे समरेखीय सिद्धांत भी कहते हैं। उनका मानना था कि मानव का जो बौद्धिक विकास है ये 3 चरणों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे मानव समाज का एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। वे इन 3 अवस्थाओं के इस प्रकार से उल्लेख करते हैं। जैसे वो 3 अवस्थाएं कौन कौन से बताए थे? तो आपका थियोलॉजिकल हो जाएगा, मेटाफिजिकल हो जाएगा और पॉजिटिविस्टिक हो जाएगा, यानी धर्मशास्त्रीय, तात्विक और प्रत्यक्षवादी की बात करते हैं। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ हम लोग देखें तो धर्मशास्त्रीय स्तर को काल्पनिक स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर पे मानव प्रत्येक घटना के पीछे कोई अलौकिक शक्ति का हाथ मानता है कि कोई भी जो घटनाएं घट रही हैं वो जरूर कोई अलौकिक शक्ति के कारण घट रही हैं। इसमें वस्तु पूजा या प्रकृति पूजा, इस स्तर में जो इंसान ने प्रत्येक वस्तु को जीवन की कल्पना करता है और चाहता है चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, कोई भी ऐसा वस्तु है सोचता है कि नहीं ये सब में ही जीवन है, जान है। फिर है नेक्स्ट है कि बहुदेववाद। इस स्तर में विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई है, उनका संबंध विभिन्न प्रकार के संबंध घटनाओं से माना गया है। थर्ड है एकस्वरवाद। यह धर्मशास्त्रीय स्तर का अंतिम चरण है और इस चरण में लोग बहुत देवी देवताओं में विश्वास न करके एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। और जो तात्विक या अमूर्त स्तर होता है इस चरण में मनुष्य तर्क उसके अंतर्गत विकसित हो जाती है कि वो हर एक घटना के पीछे कोई तर्क प्रस्तुत करता है और तर्क देने के आधार पर कहता है कि नहीं ये जो घटना घटी थोड़ी अच्छा जोड़े नहीं कि कोई निराकार शक्ति ही इसके पीछे हाथ है। ठीक है, इस स्तर में सत्ता का जात देवी अधिकार का सिद्धांत का प्रतिपालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट जी के परामर्शदाता कौन थे? तो सेंट साइमन जी थे। सेंट साइमन के विचार से अगस्त कॉम्ट बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और सेंट साइमन का जो विचार था वो दर्शन के जिस शाखा को उन्होंने जो विकास किया तो उसी को हम लोग आजकल प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। और सेंट साइमन ने प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति तथा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में किया था। अगस्त कॉम्ट ने ही त्रिस्तरीय सिद्धांत भी दिया था, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव शब्द का प्रयोग साइंटिफिक वैज्ञानिक शब्द के पर्याय के रूप में किया गया था। फिर एक और थिंकर है निकोला एबेग नानो के अनुसार, उनके मत के अनुसार जो पॉजिटिविज्म है ये जो शब्द है इसका प्रथम प्रयोग सेंट साइमन ने किया और अगस्त कॉम्ट ने ही उसके शब्द को ग्रहण करके और ज़्यादा इसको फैलाकर इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो अगस्त कॉम्ट ने किया है।
नेक्स्ट है कि अगस्त कॉम्ट पर सर्वप्रथम किस दार्शनिक का विचार का प्रभाव पड़ा था, तो उनके जो गुरु थे सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट के शिक्षक कौन थे, तो सेंट साइमन थे। नेक्स्ट है कि अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तरीके को सुझाए थे, इसलिए उनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर समाजशास्त्र ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा किया गया था। उनका पूरा नाम क्या है, तो अगस्त मेरी फ्रांसिस्कुस जेवियर कॉम्ट है, जो कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया गया था। ये जो शब्द है सोशियोलॉजी प्रथम हिज्जे या वर्तनी है, क्योंकि सोशियोलॉजी शब्द उस विषय में सबसे पहले अगस्त कॉम्ट ने विकसित किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगस्त समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे। फिर डिविडेड को समाजशास्त्र के जनक के रूप में किनको जाना जाता है, तो अगस्त कॉम्ट को जाना जाता है। अगस्त कॉम्ट जी के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान माना है। उन्होंने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है। क्या क्या, तो सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में। सामाजिक स्थितिकी में समाजों के अस्तित्व की दशाओं अथवा सादृश्य के नियमों तथा उनके सामाजिक गतिकी, सामाजिक परिवर्तन, नियमताओं, ये सब चीज़ का फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था प्रगति का विज्ञान, यह किसने कहा है, तो ये अगस्त कॉम्ट जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया है, तो किस रूप में, तो सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी, या फिर सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट है कि किसने सामाजिक स्थिति की एवं सामाजिक गति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो कौन हो जाएंगे, अगस्त कॉम्ट। फिर अगस्त कॉम्ट जी थे वो विज्ञानों का संस्तरण का भी काम किए थे। ठीक है, तो उसमें वो बोले थे कि जो सब्जेक्ट सबसे इजी है वो सबसे पहले आया है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सब्जेक्ट हार्ड होते गया है वैसे वैसे है। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले गणित शास्त्र, फिर नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और उसके बाद समाजशास्त्र को माना है। ये चीज़ को याद रखिएगा। ये उनका विज्ञानों का वर्गीकरण सोपान क्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किसको दिया है, तो गणित शास्त्र को दिया है। अंतिम स्थान किसको दिया है, तो समाजशास्त्र को दिया है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया है, तो अगस्त कॉम्ट जी हो जाएंगे। विज्ञानों का वर्गीकरण किनके द्वारा दिया गया है, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा दिया गया है। किस विद्वान ने कहा है कि सभी विज्ञानों की महारानी जो है वह समाजशास्त्र है, तो अगस्त कॉम्ट जी कहते हैं। तो आज तक आप लोगों का अगस्त कॉम्ट का टॉपिक रहता है। आप लोगों को इसका कंप्लीट जो थ्योरी है वो भी करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर कार्ल मार्क्स को डिटेल्स में जानेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को सिस्टमैटिक वे में आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट करवाई जाएंगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।